जब से इंसान का अवतरण इस धरती पर हुआ है और जब से इंसान ने खाना खाना और फिर खाना पैदा करना शुरू किया है, तब से ही हम गेहूं के बारे में जानते हैं। और तभी से गेहूं को लेकर एक कहावत कही जाती है कि भाई गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। मतलब कि यदि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जिसका कि कट सकता है कल को, हो सकता है उसके चक्कर में आपका भी कट जाए। ठीक वैसे जैसे एक और कहावत कही जाती है कि एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। अभी यही कुछ परिस्थिति श्रेयस अय्यर के साथ में बन गई है। वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया पारियां खेली, इसके बावजूद भी आज की तारीख में परिस्थिति ये है कि साउथ अफ्रीका में वाइस कैप्टन बनाए जाने के बाद आज की तारीख में श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हटा दिया गया है। हालांकि लोगों का मानना है कि जिस तरह के खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन हैं, ये दोनों ही बहुत बढ़िया कमबैक करेंगे। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं श्रेयस अय्यर के ऊपर। यार, अय्यर ने सिर्फ एक रणजी मैच नहीं खेला था, उस चक्कर में क्या उसको इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए थी? ग्रेड बी में बंदा था और माना जा रहा था कि वो उसी को रिटेन भी करेगा, बट आज वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर हो चुका है। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी हाल ही में अपनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी करी थी। इस लिस्ट में ईशान किशन, श्रेयस अय्यर के नाम शामिल नहीं थे और बाकायदा बताया गया कि भैया जो डिस्कशंस हुए थे उसमें इन दोनों के नाम के ऊपर चर्चा ही नहीं करेगी। इसका कारण था इन दोनों ही क्रिकेटर्स का घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज करना, और इसी की सजा इन दोनों को मिली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में इन दोनों खिलाड़ियों की चर्चा इस समय काफी ज्यादा केंद्र में है। मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये दो खिलाड़ी हैं, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। दोनों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसका कारण था दोनों का करीब पिछले 2 महीनों में किया गया व्यवहार। दोनों ने घरेलू क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को पूरी तरह से इग्नोर किया। इससे भारतीय क्रिकेट बोर्ड नाराज हो गया और ये बात शुरू हुई ईशान किशन के रवैये से। बाद में अय्यर को भी कुछ ऐसे ही लपेटे में आते हुए पाया गया। क्रिकबज़ की रिपोर्ट की माने तो ईशान साउथ अफ्रीका में केएल राहुल को टेस्ट मैच में बतौर विकेटकीपर खिलाने से नाराज थे। इसी कारण वो दौरे को बीच में छोड़कर आ गए। इसके बाद उन्होंने लगातार बेरुखी दिखाई और रणजी ट्रॉफी को नजरअंदाज किया। अय्यर इस बीच इंग्लैंड सीरीज में चोटिल हो गए, लेकिन ठीक होने के बाद भी वो रणजी ट्रॉफी से नाराज रहे। क्रिकबज़ की रिपोर्ट की माने तो ईशान ने टीम मैनेजमेंट के कॉल्स को इग्नोर भी किया और वो कांटेक्ट में ही नहीं रहे। और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि अगर ईशान रणजी ट्रॉफी के कुछ और मैचेस खेल लेते तो टीम इंडिया में चुने जाते। यही बड़ा कारण रहा कि बीसीसीआई ने अपना सख्त रुख अपनाया और जय शाह ने खिलाड़ियों को वार्निंग दी कि घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज करने के सख्त परिणाम उनको भुगतने पड़ सकते हैं। इसके बाद भी ईशान ने बात नहीं मानी। अब बात श्रेयस अय्यर की करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अय्यर ईशान के विवाद के चलते क्या निशाने पर आ गए? मतलब कि क्या वही गेहूं के साथ में घुन वाली परिस्थिति ईशान के चक्कर में अय्यर के साथ में हो गई? तो अय्यर की कहानी शुरू होती है इंडिया ए के मैच से। रिपोर्ट के मुताबिक अय्यर से इंडिया ए और इंग्लैंड लॉयंस के बीच खेले गए मैच में खेलने को कहा गया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलना पसंद किया। इस समय टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका दौरे पर की थी। इंग्लैंड दौरे के लिए वो टीम में चुने गए, लेकिन पहला मैच खेलने के बाद ही उनको चोट लग गई। वो फिर घर लौट आए। इस बीच एनसीए ने उन्हें फिट बताया, लेकिन अय्यर ने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले बताया कि उनकी पीठ में दर्द है और इसीलिए वो खेल नहीं पाएंगे। इसी बीच अय्यर को सजा भी मिल गई और इसी बात की कहा जा रहा है कि उनको सजा मिली। अय्यर के मामले को अगर देखा जाए तो उन्होंने ईशान की तरह टीम मैनेजमेंट से कहीं बगावत नहीं करी। उन्होंने देर से ही सही बोर्ड की बात मान ली। उनका मामला बिगड़ा चोट के कारण। दरअसल दूसरे टेस्ट मैच के बाद एनसीए ने उन्हें फिट बता दिया था और फिर अय्यर को रणजी ट्रॉफी मैच खेलना था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पीठ में दर्द है। 30 बॉल खेलते ही उनकी पीठ में दर्द उठ जाता है। यहाँ उनकी चोट को लेकर कंफ्यूजन थी, एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। और हो सकता है कि एनसीए से लौटने के बाद उसको दोबारा दर्द उठ गया हो। इस तरह की जानकारी उन्होंने टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई को नहीं दी। एक पॉसिबिलिटी। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अय्यर ने मुंबई क्रिकेट संघ को यह बता दिया था। वहीं अय्यर का पूरा पूरा मामला जो था बिगड़ने लगा। दरअसल ये मामला अगर देखें तो इतना गंभीर भी नहीं दिखता कि उनको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ही बाहर कर दिया जाए। अगर उनकी चोट को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती और सही कम्युनिकेशन होता तो शायद अय्यर बच जाते। ऐसे में अगर ईशान का मामला ना होता तो हो सकता है कि बोर्ड अय्यर को लेकर इतना सख्त भी ना होता। हो सकता है कि बोर्ड अय्यर को वार्निंग देकर छोड़ देता और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं करता। देखा जाए तो बोर्ड की वार्निंग के बाद अय्यर ने आखिरकार रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए हामी भर दी। इसमें कोई शक नहीं है कि बीसीसीआई ने इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर एक सीधी वार्निंग दी है, जिसका साफ मतलब है कि बोर्ड की बात आपको माननी होगी और घरेलू क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। बीसीसीआई की तरफ से जो मेल आया है उसमें साफ तौर पर लिखा था कि अय्यर और ईशान के नामों पर बातचीत हुई ही नहीं, डिस्कशन ही नहीं हुआ।
बयान में ये भी साफ है कि सभी खिलाड़ियों को जब वो नेशनल टीम के साथ नहीं रहे, तब घरेलू क्रिकेट में खेलना बहुत बहुत ज़रूरी है। बस इसीलिए माना जा रहा है कि एक छोटी-सी गलती के कारण अय्यर को इतनी बड़ी सज़ा इसीलिए मिली, क्योंकि वो गेहूँ के साथ घुन की तरह पिस गए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।